नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पिछले साल से भी ज़्यादा भयावह रूप ले रहा है कोरोना। एक दिन में 81,000 से ज़्यादा मामले और अब गांव में भी पसार रहा है कोविड का प्रकोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन को फिर से तेज करने की कवायद, मई में दिल्ली कूच करेंगे किसान, संसद घेराव का है ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 10 मई तक गेहूं की कटाई के बाद किसान आंदोलन पकड़ेगी तेजी, राकेश टिकैत ने किया ये दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पिछले साल से भी भयावह रूप ले रहा कोरोना, एक दिन में 81,000 से ज्यादा मामले, अब गांव में भी कोविड का प्रकोप। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेजी से फैल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना का संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसका प्रकोप अब गाँव में भी देखने को मिल रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 81,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 450 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं देश के 8 राज्यों में कोरोना के नए केसों में भारी उछाल देखा गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार इजाफा हो रहा है। इन 8 राज्यों में कोरोना के 84.61% मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 81,466 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 469 लोगों की मौत हुई है। यह पिछले साल 1 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक मामले हैं। पिछले साल 1 अक्टूबर को 84,176 नए मामले सामने आए थे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 1,23,03,131 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,15,25,039 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 6,14,696 हो गए हैं और अब तक इसके संक्रमण से कुल 1,63,396 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे में कोरोना संक्रमण के केस में भारी उछाल देखा गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। यूपी के वाराणसी जिले में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक जिले में रात 9 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति है। वाराणसी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को फिर तेज करने की कवायद, मई में दिल्ली कूच करेंगे किसान, संसद घेराव का ऐलान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले करीब 5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब मई के पहले हफ्ते में संसद तक पैदल मार्च करने का फैसला किया है। इसमें न केवल किसानों को बल्कि महिलाओं, बेरोजगार व्यक्तियों और श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि तारीख को लेकर अभी कुछ तय नहीं किया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी वो न दोहराई जाए। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई और योजनाएं भी बनाई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस आयोजित किया जाएगा और इसके तहत देश भर के FCI कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। इसके बाद 10 अप्रैल और 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने की भी घोषणा की गई है। किसान नेताओं के अनुसार MP एक्सप्रेसवे को 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए अवरुद्ध किया जाएगा। ये 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे से अगले दिन 11 बजे तक होगा। इसके अलावा 6 अप्रैल को देश भर से मिट्टी इकट्ठा करने की भी किसानों की योजना है। किसान नेताओं के अनुसार ये मिट्टी लेकर शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। किसान नेताओं के अनुसार आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके सम्मान में ये कार्यक्रम होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि अप्रैल में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, इसमें भी बीजेपी का विरोध करने की घोषणा की गई है। किसानों ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाने का भी आह्वान किया है। इसी तरह दिल्ली की सीमाओं पर 1 मई को श्रमिक दिवस भी आयोजित किया जाएगा। वहीं 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार दिल्ली की सीमाओं पर मनाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 मई तक गेहूं की कटाई के बाद किसान आंदोलन पकड़ेगा तेजी, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, देश में चुनावी माहौल के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की हवा धीमी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर किसान आंदोलन को तेजी देने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को धरने पर बैठे महीनों बीत चुके हैं। भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को तेज करने की जानकारी देते हुए कहा, आंदोलन अभी 8 महीने और चलाना पड़ेगा। किसान को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अगर आंदोलन नहीं होगा तो किसानों की जमीन जाएगी। उन्होंने कहा
कि किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसल काट लेंगे, उसके बाद आंदोलन तेजी पकड़ेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कृषि अर्थशास्त्रियों की 3 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी है। समिति ने 2 महीने के लिए 3 कृषि कानूनों पर कई किसान संगठनों के साथ विचार विमर्श किया। समिति ने एपीएमसी के अधिकारियों जैसे अन्य हितधारकों के अलावा कई किसान संगठनों से बात की। कई किसान यूनियन नवंबर के अंत से विभिन्न दिल्ली सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने शीर्ष अदालत की नियुक्त समिति के साथ चर्चा करने से इनकार कर दिया था। किसान संघ लगातार तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका वाड्रा अपडेट देने के लिए नियुक्त किए 2 प्रभारी। जी हां दोस्तों, जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस पर जहां दूसरी पार्टियां अपने तरीके से मजबूत प्रत्याशी उतारने के प्रयास में जुटी हैं, वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी इस पर सीधी निगाह बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए प्रियंका ने अपने 2 खास सिपहसालारों को जिम्मेदारी देकर प्रभारी बनाया है, जो पंचायत चुनाव में होने वाली हलचल की सीधे उन्हें सूचना देंगे। चुनाव कोई भी हो, राजनीतिक पार्टियों की हैसियत बता देते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपने जनाधार के बारे में ज्यादा जानती हैं, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनाव के दौरान जमीनी हकीकत जानना तब तक मुमकिन नहीं हो पाता जबकि केंद्रीय नेतृत्व सीधी निगाह ना रखे। इसी तर्ज पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने पंचायत चुनाव पर कांग्रेस की हैसियत जानने के लिए अपने 2 खास सिपहसालार नियुक्त किए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव जुबैर खान और धीरज गुर्जर को इसके लिए नियुक्त किया गया है। प्रियंका वाड्रा ने दोनों को खुद पत्र जारी कर यह जिम्मेदारी दी है। पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों पदाधिकारी पंचायत चुनाव में संचालन और समन्वय का काम देखेंगे। पार्टी सूत्रों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीधे तौर पर दिलचस्पी दिखा रही हैं। जन मुद्दों पर आंदोलन भी उनकी प्राथमिकता में रहे हैं। इसी के चलते पंचायत चुनाव से वह विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की तैयारी कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने पर बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया, जाने क्या है मामला। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज कर दिया और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विभिन्न पक्षों के सहमत होने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले का निस्तारण करने से यह अपील जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और आर.एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने इसकी याचिका का सहमति के आधार पर निस्तारण कर दिया था। शीर्ष अदालत के अनुसार उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि कुछ समय सुनवाई के बाद मामले में पेश वकीलों ने संयुक्त रूप से आग्रह किया कि अपील का सहमति के आधार पर निपटारा किया जाए। पीठ ने कहा इसके बाद सहमति के आधार पर निपटारा कर दिया गया। इसके बावजूद विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। हम इसे अदालती प्रक्रिया का पूरी तरह दुरुपयोग मानते हैं और वह भी एक राज्य सरकार द्वारा। यह अदालत के समय की बर्बादी है। पीठ ने 22 मार्च को अपने आदेश में कहा इस प्रकार हम एसएलपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना करते हैं, जिसे 4 हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय समूह सी कर्मचारी कल्याण संगठन के पास जमा कराया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार यह जुर्माना उन अधिकारियों से वसूले जो इस दुस्साहस के लिए जिम्मेदार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस की मानसिकता के अनुसार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है सरकार। राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत के 140वें स्थान पर खिसकने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता के अनुसार यह सरकार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है। उन्होंने ट्वीट किया, संघ की मानसिकता के अनुसार केंद्र सरकार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है। ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 140वें स्थान पर है और दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश है। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात सूची 2020 में भारत का स्थान 153 देशों में 112वां था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने बताया कब फिर तेज होगा आंदोलन, कहा अगर प्रदर्शन ना हुआ तो जमीन चली जाएगी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 8 और महीनों तक चलना होगा, क्योंकि यह किसानों के अधिकारों और जमीन का सवाल है। 10 मई के बाद आंदोलन तेज हो जाएगा, तब तक किसान गेहूं की फसलों की कटाई में लगे रहेंगे। टिकैत ने कहा किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसलों की कटाई कर सकते हैं, जिसके बाद आंदोलन तेज होगा। किसान पिछले 4 महीने से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डेला डाले हुए हैं और कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में सरकार ने संसद से कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान
किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण का समझौता अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित कराए थे। सरकार द्वारा कई दौर की बातचीत और बार बार अनुरोध के बावजूद किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि वे तब तक विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे जब तक कि कानून पूरी तरह से वापस नहीं लिए जाते हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर भी अडिग हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बुधवार को एएनआई को बताया कि लाखों प्रदर्शनकारी मई में संसद तक करेंगे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार और संसद किसानों की बात नहीं सुन रही है। फिर यह हमारा अधिकार है कि हम संसद के सामने जाएं और अपनी मांग को उठाएं और हम मई के महीने में मार्च निकालेंगे। यह बताते हुए कि मार्च शांतिपूर्ण होगा, उन्होंने कहा कि वे किसान नागरिकों के सामने अपना दर्द और दुख व्यक्त करने के लिए संसद जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।